Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in the loop shown, the magnetic induction at the point O is key concept. Magnetic field. जो यहाँ पे हमें लूप गिवन है उस अकॉर्डिंग प्रोसीड करते हैं। जो ये जो लूप है हमारा वो ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा लूप हो गया। करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ये पॉइंट है O। ये जो रेडियस हमें गिवन है वो है R1 गिवन। ये वाली जो रेडियस है वो R2 गिवन है हमें। और हमें जो मैग्नेटिक इंडक्शन एट द पॉइंट O ये फाइंड आउट करना है। यहाँ करंट I फ्लो कर रहा है तो हमें कुछ पार्ट्स में स्प्लिट कर लेते हैं इसको फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये हो गया सिक्स्थ पार्ट। तो हर एक पार्ट के लिए सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो हम देखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट है और फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट है, अगर हम उन्हें एक्सटेंड करते हैं O की डायरेक्शन में तो ये जो है वो DL और इनका जो R वेक्टर है वो E की लाइन में आएगा, क्योंकि जो हमारा DB होता है, DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL क्रॉस प्रोडक्ट विद R। अगर हम इन्हें एक्सटेंड करते हैं तो ये O पॉइंट, इस जो करंट कैरिंग लूप है, इस पॉइंट पर ही आ जाएगा, जिसकी वजह से जो DL और R के बीच में जो एंगल होगा वो जाएगा 0 डिग्री। तो जो साइन 0 डिग्री होता है, जैसे ये हो जाएगा DLR साइन थीटा। तो जो थीटा है वो यहाँ पे हो जाएगा 0 डिग्री। 0 डिग्री मीन्स अगर हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो जो हमारा DB हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो जो हमारे पार्ट हैं 1, 3, 5 एंड 6, इनके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी एट पॉइंट O वो 0 होगी। सो B विल इक्वल्स टू B3 इक्वल्स टू B5 इक्वल्स टू B6 इक्वल्स टू 0। तो अब हमारे बचे B2 एंड B4, इनके लिए हम निकाल लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो जो हमारा सेकेंड पार्ट और फोर्थ पार्ट है वो एक आर्क की तरह है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आर्क के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। अगर कोई आर्क है और इस आर्क की वजह से हमें किसी पॉइंट O पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है और करंट फ्लो कर रहा है इसमें, और ये जो एंगल हो गया ये थीटा हो गया, तो जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क होती है वो होती है B इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, और अगर ये जो रेडियस है वो A है, म्यू नॉट बाय 4 पाई A I थीटा। ये होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क। तो यहाँ पे जो हमारा सेकेंड पार्ट है और फोर्थ पार्ट है, ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ये दोनों ही आर्क के लिए है 90 डिग्री। दैट मीन्स π/2। सो जो हमारा सेकेंड पार्ट होगा उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। B2 इक्वल्स टू म्यू नॉट I बाई 4 पाई, रेडियस है इसके लिए R1 और एंगल हो गया हमारा π/2 इक्वल्स टू म्यू नॉट I बाई 8R1। डायरेक्शन देख लेते हैं, डायरेक्शन क्या होगी हमारे B2 की वजह से। B2 की वजह से अगर हम करंट की डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के थंब को अलाइन करते हैं, जो हमारी फिंगर्स हैं वो हमें डायरेक्शन बताएंगी एट पॉइंट O क्या डायरेक्शन होगी। तो एट पॉइंट O हमारी फिंगर्स इनवर्ड इनटू द प्लेन अलाइन हो रही है, तो मतलब जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी ड्यू टू सेकेंड पार्ट वो होगी इनटू द प्लेन होगी। अब B3 के लिए निकाल लेते हैं। म्यू नॉट I बाई 4 पाई R2,
एंगल है π/2, सो आ गया μ0I/8R2। जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो सेम हमारी इनटू द प्लेन आएगी, इनटू द प्लेन। अब हम नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ निकाल लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। तो जो हमारा 1, 3 और 5 एंड 6 था उनकी वजह से तो 0 है, तो सिर्फ B2 एंड B4, B2 अच्छा ये 4 की वजह से था। ये था हमारा पार्ट 4, 3 नहीं पार्ट 4 था। तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी वो हो जाएगी B2 और B4 की वजह से। ऐड कर लेते हैं, μ0I/8R1 प्लस μ0I/8R2। μ0I/8 कॉमन हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड एट O इक्वल्स टू μ0I/8 1/R1 प्लस 1/R2। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O हो गया हमारा μ0I/8 R1 प्लस R2, R1 इंटू R2, और जो डायरेक्शन होगी वो होगी हमारी इनटू द प्लेन। So the final answer is option B. Hope you understood it well. Best of luck.